ओके, प्रदीप भंडारी। प्रदीप, आपकी बारी, और जरा बताइए, गठबंधन तो कहीं नहीं हो रहा ना इस बार? बीजेपी अकेले अपने दम पर दोनों राज्यों में चुनाव लड़ रही है ना? मानक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शो में जुड़ने का मौका मिला। आपके सभी पैनलिस्ट को मैं सुन रहा था। मानक जी, उसका मैं जवाब दूंगा, पर एक पॉइंट जो मैं चाहता हूं कि इस पैनल पे अप्रिशिएट जरूर किया जाए। जो आपने 2019 लोकसभा चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर की जो वोटिंग आपने देखी थी, वो पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज था। जो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी वोटर्स हैं, उनने आर्टिकल 370 के बाद में जो वोटिंग हुई है उसको स्वीकारा है। इस मैंडेट को हमको आर्टिकल 370 के रिलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत ही स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होगा। पीडीपी के पैनलिस्ट कह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, उन्होंने 70 सालों तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेटर इन स्पिरिट में जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने प्रियम्बल को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया। तो उनकी हताशा समझ में आती है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव हार चुकी हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव होगा कि नहीं होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं मानव जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली जब इसके ऊपर वो सुनवाई कर रही थी, तो उन्होंने सेंटर के आर्ग्यूमेंट को अप्रिशिएट किया था। और मैं अगर एग्जैक्ट कोट करना चाहूं तो, सुप्रीम कोर्ट अप्रिशिएट्स द कमिटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर द। सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया था कि जो केंद्र सरकार है वो चुनाव कराना चाहती थी। जो फर्जी नैरेटिव आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था पीडीपी द्वारा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार चुनाव नहीं चाहती है, वो गलत है। हाँ, डेमोक्रेसी ये नहीं होता कि सिर्फ 2 परिवारें वहां पे जो है वो राज करें। डेमोक्रेसी वो होता है जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के भी चुनाव होने चाहिए, जो आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद हुए थे। 70 सालों तक ये थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं इंप्लीमेंट कर पाए थे। अब मैं बात करना चाहता हूं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर। मानक जी, 4 अक्टूबर को मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठेंगे और डॉली जी भी बैठेंगी। आप लिख के रख लीजिएगा। 10 साल से डॉली जी हरियाणा के अंदर ख्वाब देख रही है कि उनकी सरकार बने। मैं उनको कहना चाहूंगा 5 साल का और आपको इंतजार करना हो सकता है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनने वाली। मानक जी निश्चिंत रह जाइए। अगर मैं डेटा पॉइंट की बात करूं, क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि हरियाणा में काम हुआ है। मानक जी, एक पॉइंट हरियाणा में क्यों? प्रदीप रुकिए ना, काम वाम बाद में, अभी बहुत टाइम है काम गिनवाने के लिए, प्रचार शुरू होगा ना, रुकिए ना। नहीं, प्रचार के खूब गिनवाइएगा काम। आपने अभी पीडीपी के प्रवक्ता ताहिर सैयद बैठे हैं, पीडीपी को आपने लेफ्ट राइट सेंटर खूब सुनाया है। मेरी सलाह है छोटी सी, ज्यादा मत सुनाइए। त्रिशंकु विधानसभा आ जाएगी, पिछली बार की तरह हो सकता है आपको फिर से उनके साथ बैठकर सरकार बनानी पड़े। इसीलिए रिश्ते थोड़े संभाल कर रखिए। इफरा भी आ गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो एनसी और पीडीपी दोनों को आपको गुड बुक्स में रखना चाहिए। पता लगा कि आप अकेले रह गए फ्रैक्चर्ड मैंडेट में, और कांग्रेस, पीडीपी, एनसी सबने मिलकर सरकार बना ली वहां पर। मानक जी, भारतीय जनता पार्टी के बगैर जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाली असेंबली इलेक्शन में सरकार नहीं बनेगी। आप इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लीजिए। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड एंकर हैं और कई समय से करते हुए आ रहे हैं। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक भी दे सकता हूं, पर ये जनता का मूड है। अच्छा रुकिए प्रदीप, सुनिए प्रदीप, एक सेकंड। सभी पार्टी से वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा है। अच्छा प्रदीप, देखिए, मैं 2014 का जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है ना, मैं उसी में अगर गुणा भाग करूं, बीजेपी को 25 सीट थी, पीडीपी को 28। आप दोनों मिल गए, आपने सरकार बना ली, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 44 होता है। अगर मान लीजिए उस समय, हाँ, अगर उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी मिल जाते तो सरकार बना लेते। उसके बाद हाल में इंडिया अलायंस वहां पर बना प्रदीप। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं कि इस बार भी अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, तीनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। तीनों करीब आ चुके हैं, इंडिया अलायंस में आइडियोलॉजिकली एक साथ हैं। अब मानक जी, 15 सेकंड में इसका रिवर्ट करूंगा। आपके क्वेश्चन का प्रेमाइस इस बात पे है कि हमारा जो जनाधार है वो उतना ही है जितना पहले था। हमारा जनाधार अब बड़ा है, ये मैं आपको कहने की कोशिश कर। डेटा पे जाते हैं, जितने जनता पार्टी को एक नेशनलिस्ट सरकार को मौका देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, ये आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं इसमें आश्वस्त। प्रदीप, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं पीसीआर से कह रहा हूं कि उसे दोबारा कनेक्ट करके ठीक करवाएं।